गुरु प्यारी साध संगत जी। मुल्तान के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था तालुम्बा। अब यह कस्बा बन चुका है और मियाँ चन्नू तहसील का हिस्सा है। सबको याद होगा कि यहाँ कभी कोई सज्जन मल या सज्जन शाह नामक धनी और प्रभाव वाला व्यक्ति रहता था। हिंदू उसे सज्जनमल और मुस्लिम सज्जन शाह कहकर पुकारते थे। लोगों में इसकी छवि बड़ी प्रभावपूर्ण और धार्मिक थी। अक्सर इसी सराय में जो भी यात्री विश्राम के लिए रात को रुकते थे, यह सज्जन उन्हें लूटने के बाद मारकर ज़मीन में दफन कर देता था या कुएं में फेंक देता था। एक बार इसकी सराय में श्री गुरु नानक यात्री के रूप में आते हैं और मर्दाना भी उनके संग थे। वृतांत कहता है कि सज्जन उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहता था, लेकिन घट घट की जानने वाले श्री गुरु नानक उसे ठंडी फटकार लगाते हैं और उसे नेक रास्ते पे चलने की नसीहत देकर चले जाते हैं। सज्जन का जीवन परिवर्तित हो जाता है और वह सच में सज्जन बन जाता है। हे साध संगत जी, घरों में सास, विभागों और संस्थाओं में अधिकारी और समाज में नेता अक्सर भोले भाले रिश्तों, कर्मठ कर्मचारियों और ईमानदार तथा मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ छलावा करते हैं। ये लोग अक्सर चुस्त और चालाक लोगों के पिछलग्गू होते हैं या उनसे डरते हैं कि यह उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। भोले भाले मेहनती और ईमानदार लोग जिनसे ये छल करते हैं, उनके बारे में इनकी यह धारणा होती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इन भोले भाले और मेहनती लोगों में निवास कर रहा नानक ऐसे सज्जन ठगों को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं, क्योंकि उनका सच्चा कर्म ही उनकी साधना होती है। हे साध संगत जी, हर सज्जन ठग इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में कोई गुरु नानक कोई सुरीली सी बोली बोलकर चला जाए और मर्दाना अपनी रबाब की धुन पे उसे नवराह की तरफ या नई राह की तरफ रवाना कर दे। इसलिए कभी उनसे फरेब मत करना जो तेरे सच्चे वफादार हों, क्योंकि कुछ फरेब हम करते तो भोले भाले बंदों से हैं, लेकिन इन भोले भाले बंदों की परमात्मा के साथ ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण यह फरेब परमात्मा के साथ हो जाते हैं और कुछ एक गुनाहों को तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार।